पढ़ोगे? ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है आयुष केमिस्ट्री क्लासेस और प्राइम ग्रिप एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है आज हम लोग को। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनकी हिस्ट्री नहीं जानेंगे, ये जानेंगे कहाँ पे पाए जाते हैं और अगर किसी क्वेश्चन में निकालने को आ जाए तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे आइसोटोप्स की, समस्थानिक क्या होते हैं। ठीक है, आज का यही टॉपिक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और टॉपिक्स के लिए आप कमेंट कर दो, जो आपको टॉपिक्स चाहिए हो, वीडियो बन जाएगी। ठीक है, फिर लास्ट में मैं तुम्हें एक स्पेशल बात भी बताऊंगा, चंद्रयान 3। आप कहोगे यहाँ पे ये तो केमिस्ट्री की क्लास है, चंद्रयान 3 कहाँ से आ गया? कुछ भी चीज़ अलग अलग नहीं होती है, सारी चीज़ जुड़ी हुई होती हैं। जो समस्थानिक हैं उसी में कहीं ना कहीं चंद्रयान का मैं उसमें एडजस्टमेंट कर दूंगा और उसी से संबंधित वो है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? या फिर नाभिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक। ठीक है, इसका साइज़ कितना होता है? बहुत छोटा होता है, 10 की घात 15 मीटर। और हाँ, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बात भी बता दूं, जो ये वीडियो है ये 10th 11th 12th के लेवल पर है और बेसिक वीडियो है। तो इसमें आप कोई ये मत सोचने लग जाना कि ये फैक्ट गलत है, ये फैक्ट गलत नहीं होगा, वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग ठीक होगा। ठीक है, ठीक है, तो आ जाइए। अच्छा, एक बात बताइए, नाभिक के अंदर क्या क्या होता है? नाभिक के अंदर दो चीज़ें होती हैं, जैसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। आप लोग बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा बातें नहीं करनी है, वैसे बोल सकते हो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, ओके। आप सभी लोग जानते हो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करता है। क्या करता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जिस पाथ पर मूव करता है इसे हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल या कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना, सेल, सेल के अंदर सब सेल बताया था, सब सेल, फिर ऑर्बिट्स, इन्हें कक्षक कहते हैं। और ऑर्बिट के बाद में, ऑर्बिटल के बाद में स्पिन किस टाइप की होती है ना, कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन की गति। अब मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, हमारा टॉपिक कुछ और है। हमारा टॉपिक है हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे। मैंने कल आपको बताया भी था, आप बेसिक्स सीख लो पहले। बेसिक्स क्या होते हैं? मान लो ये मैंने x बना दिया है, ये यहाँ पे मैंने कोई नंबर लिख दिया है z, यहाँ पे मैंने a लिख दिया है। आप सभी को पता है ये ना जो x तुम्हें दिख रहा है, जैसे कि किसी के पास पीटी है, देखो ये आपको दिख रही होगी, इसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, आवर्त सारणी कहते हैं। इसमें जितने भी तत्व हैं, देखो इसमें पीटी दे रखा है, वीडियो वालों आपको दिख रहा है, इसमें ये पीटी दे रखा है। ठीक है, तो ये पीटी दिया है, मैं इसको ये तत्व मानूंगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये क्या होता है? एक प्रतीक होता है। किसका होता है प्रतीक? तत्व का प्रतीक होता है। ये क्या होता है? हम जेड को कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर, या हिंदी में क्या कहेंगे? परमाणु क्रमांक। बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, पूरी केमिस्ट्री इसी पे बेस्ड है। ठीक है, और ये वाला जो होता है हम इसे कहते हैं मास नंबर। क्या कहते हैं? मास नंबर, या फिर परमाणु द्रव्यमान। परमाणु, कोई इसे ना परमाणु भार भी कह देता है। देखो वैसे तो परमाणु भार कहना गलत नहीं है, लेकिन भार और द्रव्यमान में एक डिफरेंस होता है। भार होता है वो प्रतिक्रिया का ग्रेविटी से संबंधित होता है, द्रव्यमान होता है वो आपके अंदर जो कंटेंट है, जो मैटर है आपका, वो द्रव्यमान कहलाता है। तो हम यहाँ पे ग्रेविटी की बात तो नहीं कर रहे हैं ना, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे या मास नंबर की बात करेंगे, जैसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या भी बात कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पहले आप ये सीख लो, 3 चीज़ें याद रखनी है। परमाणु क्रमांक, इसको कहते हैं प्रतीक, और प्रतीक के ऊपर जो लिखा होता है द्रव्यमान संख्या कह देते हैं, परमाणु द्रव्यमान भी कह देते हैं और मास नंबर भी कह देते हैं। आप कहोगे ये कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं हो गया? हाँ बिल्कुल टिपिकल हो गया। तो आ जाओ फिर इधर, ये क्या है? कार्बन, ये क्या है? 12, ये क्या है? 6। अब समझ लो, इस 6 को बोलूँगा मैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलूँगा? परमाणु या एटॉमिक नंबर।
ये तो कार्बन है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान, ठीक है। अब इतनी बात तो सबको पता ही होती है। इसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताऊंगा कैसे। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, द्रव्यमान संख्या को या मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और अभी मैंने आपको बताया है जो मास नंबर होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग होता है। किसका होता है, मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग होता है मास नंबर, ठीक है। और एक बात सुनो, जो परमाणु क्रमांक होता है उसको हम जेड कहते हैं, अर्थात प्रोटॉन की संख्या। क्या कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या। अब आप एक बात बताओ, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कह रहे हैं और द्रव्यमान संख्या को ए कह रहे हैं, या फिर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग कह रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब दो बात और समझो। दो बातें क्या हैं, अगर किसी भी तत्व पर, एलिमेंट पर कोई चिन्ह एक्स्ट्रा लगा हुआ नहीं है, ठीक है, कोई भी चिन्ह एक्स्ट्रा नहीं लगा हुआ है, तो हम उसको उदासीन मान लेते हैं। क्या मानते हैं, उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल, कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तब। और ऐसी कंडीशन में जब कोई उदासीन है तो जो प्रोटॉनों की संख्या होती है किसी परमाणु में वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये बात किसके लिए है, उदासीन परमाणु के लिए है। किसके लिए है, उदासीन, ठीक है। चीज़ क्लियर हो गई। अब ठीक है, एक बात बताओ, अगर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है और हम इसको प्रोटॉन की संख्या कह रहे हैं, तो जेड बराबर, तो यानी कि प्रोटॉन बराबर 6 हो गए या नहीं हो गए, बताओ। प्रोटॉन बराबर कितने हो गए, क्योंकि वो खुद कह रहा है परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या होती है। अब हम इसको क्या कह रहे हैं, द्रव्यमान संख्या को, हम इसको कह रहे हैं ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग है। और प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास, 6 हैं, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। न्यूट्रॉन मुझे पता नहीं है, अच्छा उसने यहाँ पे 12 तुम्हें दे रखा है, यानी कि जो इन दोनों का योग है वो कितना है, 12 है। तो जब हमें योग पता है, एक एलिमेंट प्रोटॉन भी पता है, तो मैं 6 को इधर ले आऊँगा, 12 में से 6 गए, n = 6, यानी कि हमारे प्रोटॉन पहले ही आ गए थे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी आ गए, प्रोटॉन भी आ गए, अब जो न्यूट्रॉन आने थे न्यूट्रॉन भी आ गए। ऐसे करके हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। सबसे सिंपल तरीका है और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है, जब परमाणु उदासीन ना हो। परमाणु उदासीन ना हो इसका मतलब क्या है वो भी देख लो। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे कि हाँ हाइपोथेटिकली क्या, रियल में भी यही होता है, Al+3, Al+3 ये है, ठीक है। अब इस पे तो चार्ज आ गया है, इस पे तो चार्ज आ गया है, दिक्कत आ जाएगी। तो आप पहले ये बताओ, इसका एटॉमिक नंबर तो 13 होता है। क्या होता है, अब ये बताओ इसमें क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम जेड कहते हैं, जेड कहते हैं नहीं कहते हैं, तो जेड बराबर तो 13 हो गया, 13 हो गया। इलेक्ट्रॉन भी इसके बराबर होने चाहिए थे, 13 होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे, लेकिन प्लस का चार्ज है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्लस का चार्ज कब आता है, प्लस का चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है। डिफिशियंसी बोले तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहाँ पे कितने प्लस हैं बताओ, 3 प्लस हैं, तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन कम करने ही पड़ेंगे। प्रोटॉन कितने हैं, 13 हैं, तो 13 से 3 कम कर दो, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। इस वाले परमाणु में प्रोटॉन तो 13 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हैं। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊं, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस। अगर मैं 10 माइनस यहाँ पे लिख रहा हूँ, कितने माइनस हैं, 10 माइनस हैं, और प्रोटॉन पे प्लस होता है। प्रोटॉन है कितने, 13 हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 13 प्लस। ये 10 माइनस 13 प्लस को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, केवल 10 प्लस को कैंसिल कर पाएंगे। तो कितने प्लस बच जाएंगे, 3 प्लस बचेंगे। वही 3 प्लस यहाँ पे आ जाते हैं, वही 3 प्लस इसके ऊपर आ जाते हैं। इसी को हम कह देते हैं धनावेश या पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बाई चांस ऑक्सीजन का 8 होता है, इस पर माइनस का चार्ज आ गया, तो आप इसमें क्या बोलोगे। अब अगर प्लस चार्ज आया था मीन्स प्रोटॉन ज़्यादा हैं, माइनस चार्ज आया है मीन्स इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो वैसे तो प्रोटॉन कितने होंगे, 8, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी 8 होने चाहिए थे। 8 कब होते, जब ये उदासीन होता,
चार्ज आ गया है नेगेटिव, तो आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके इसको 10 कर दो। आपने एक चीज़ देखी, क्या चीज़ देखी, प्रोटॉन कभी ज़्यादा या कम नहीं होते हैं। देखो प्रोटॉन कम हुए, प्रोटॉन कम हुए, प्रोटॉन जितने हैं उतने ही रहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तब प्लस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं तब माइनस चार्ज आएगा। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो तो प्रोटॉन क्या कभी कम नहीं होते? कम होते हैं। कम तब होते हैं जब न्यूक्लियर फ्यूज़न या न्यूक्लियर फिज़न होता है। बात समझ में आई? परमाणु बॉम्ब जो बनता है उसमें नाभिक को तो, क्योंकि देखो प्रोटॉन कम कैसे हो सकते हैं, आप सभी जानते हो प्रोटॉन पाए कहाँ जा रहे हैं, नाभिक के अंदर। तो जब तक नाभिक नहीं टूटेगा प्रोटॉन कैसे अलग हो जाएंगे? और नाभिक को तोड़ना इतना आसान होता नहीं है। जब नाभिक टूटता है तो बहुत ज़्यादा तबाही होती है। आप लोगों ने 1900 के आसपास जब जापान में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिराए थे तो देखा था कितने 2 लाख से ज़्यादा लोग मर गए थे। वही चीज़ है, ठीक है, चीज़ क्लियर हो गई। अब आप कहोगे ठीक है ये तो समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा, ये कौन है? अभिषेक पाल कमेंट कर रहे हैं, सर बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हो। देखो सुनो, कंडीशन को समझो। मैं यहाँ पर ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बाउंडेशन है टाइम की, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा सकता, तो मुझे कम टाइम में ज़्यादा टॉपिक कवर करने हैं, इसीलिए स्पीड बढ़ानी पड़ रही है, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई और टॉपिक का वीडियो चाहिए अभिषेक जी, तो आप उसको कमेंट कर दो, आगे वीडियो आ जाएगी, ठीक है। स्पीड तो मैं कम नहीं कर पाऊँगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना आ गया। अब मेन चीज़ क्या है, समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं। तो ज़रा वीडियो पॉज करो। हाँ, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, अगर परमाणु क्रमांक बराबर 8 है, क्या है, परमाणु क्रमांक बराबर 8 है, क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं तुम्हें मतलब एक पूरा समझाया है तो एक एग्जांपल होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, परमाणु क्रमांक बराबर 8 है और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर भी 8 है। क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर भी 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो हमें बताना क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मास नंबर बताना है। क्या बताना है, मास नंबर। ये दोनों नहीं पता है। देखो कॉन्सेप्ट पे रहो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या था, जितने परमाणु क्रमांक मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्वेश्चन में क्या बता रखा है, परमाणु क्रमांक 8 है, इट मीन्स प्रोटॉन बराबर 8 है, क्योंकि आप सबको पता है परमाणु क्रमांक का मतलब Z होता है, तो Z बराबर कितना है, 8, तो प्रोटॉन बराबर भी 8 होगा, और प्रोटॉन 8 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8 होंगे। आप कहोगे सर आप कैसे बता सकते हो, मैं इसलिए बता सकता हूँ, उसने क्वेश्चन में बताया नहीं है ना चार्ज कितना है। अगर चार्ज बताया नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं, तो मैंने न्यूट्रल माना है, दोनों को इक्वल कर दिया। आप कहोगे ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो हम भी निकाल लेते। मास नंबर बताओ, आ जाओ। मास नंबर का फॉर्मूला A इज इक्वल टू P प्लस N होता है। अच्छा, मास नंबर उसने दे रखा है, अच्छा न्यूट्रॉन दे रखे हैं, ठीक है ठीक है। अब प्रोटॉन कितने हैं बताओ, बोलो 8। न्यूट्रॉन उसने पहले से बता रखे हैं 8, तो 8 एंड 8 16। ये हमारी परमाणु द्रव्यमान हो गया, परमाणु या द्रव्यमान संख्या कह दो, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक तो लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसलिए नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाने, नहीं, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इससे किसी और का थोड़ा सा अच्छा हो जाए, क्योंकि सब लोग यहाँ पे पढ़ने नहीं आ सकते ना, तो जो यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं वो कहीं दूर बैठे बैठे सीख लें। लेकिन ये टॉपिक्स क्लियर नहीं होते, इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो चाहिए वो इसमें कमेंट कर दो, बाकी तब तक बाय।